नमस्कार बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई आज का जोश कैसा है आपका। फटाफट अगर आप मेरे को बता देंगे कि आज का जोश कैसा है तो अपन यहां से बच्चों प्रोसीड कर सकते हैं। आज जो अपने को चैप्टर लेना है वो लेना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। छोटा चैप्टर है। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 70-30 रहती है, मतलब 3 साल में 2 बार यहां से क्वेश्चन आता है। पिछले साल यहां से क्वेश्चन नहीं आया है तो इस साल आने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी ज्यादा है। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए ले दूं, फटाक से हो जाएगा और नंबर कंफर्म हो जाएंगे। गिने चुने 2-3 फॉर्मूले हैं, गिने चुने 2-3 फॉर्मूले हैं बेटा, यहां से जहां पर आपको क्या करना रहता है, जहां पर आपको इन फॉर्मूले के ऊपर एम्फेसाइज करना रहता है और सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। तो भाई बिना कोई देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट एक बार लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और भाई अपन स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए 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 बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया है कि भाई आपका जोश कैसा है। फटाफट मेरे को एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि भाई आपका जोश कैसा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो यार बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको देखनी है एज अ पोस्टमार्टम, वो होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है आपको समझना है। दूसरा समझना है बेटा स्ट्रेन क्या होता है। तीसरी चीज आपको देखनी है यहाँ पे हुक्स लॉ क्या होता है। ये 3 चीज पहले भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं हम लोग। स्ट्रेस की बात करता हूं बच्चों। स्ट्रेस होता है आपका, एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, समझाने नहीं लगूंगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी बात करूंगा। स्ट्रेस होता है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। बच्चों स्ट्रेन होता है आपका, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसी को कहा जाता है बेटा डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है। एक होता है बेटा आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, जल्दी जल्दी बस रिकैप करवा रहा हूं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेस लॉ इज सॉरी हुक्स लॉ, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट वैलिड होता है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बोलती है इलास्टिक लिमिट तक, नहीं बेटा, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट वैलिड होता है। सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो बच्चों जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है यहां से तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एक आपका इलास्टिक मॉड्यूलाई आता है इनटू स्ट्रेन कांस्टेंट होता है। बच्चों ये इलास्टिक मॉड्यूलाई क्या होता है, ये हो जाता है आपका स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। कितने टाइप के इलास्टिक मॉड्यूलाई आपको देखने मिलते हैं सर? 3 टाइप के। एक होता है आपका यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। एक होता है आपका बच्चों शेयर मॉड्यूलस या रिजिड शेयर मॉड्यूलस, और एक होता है बेटा लास्ट आपका बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस सॉलिड के केस में आएगा, शेयर मॉड्यूलस भी सॉलिड के केस में आएगा, और बच्चों बल्क मॉड्यूलस फ्लूइड के केस में आएगा, दैट इज लिक्विड एज वेल एज गैस। बच्चों सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकलता है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। अभी अभी आपने देखा फॉर सॉलिड्स, फॉर सॉलिड्स, फॉर सॉलिड्स एकदम रामबाण फॉर्मूला। 70 to 80% ऑफ द टाइम इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आए हैं भैया। यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन होता है या नहीं होता है, हाँ या ना? तो बेटा यहां से आपका यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन
ए डेल्टा एल हो जाएगा। यहां से बच्चों इलॉन्गेशन या कॉम्प्रेशन कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है एफ एल अपॉन ए वाई। हाँ या ना? एफ इज द फोर्स, L is the length, A is cross sectional area and Y is Young's modulus। बच्चों इस फॉर्मूले को सोते जागते उठते बैठते आपने ध्यान रखना है। That is FL upon AY, change in length is equals to FL upon AY, change in length is equals to FL upon AY, change in length is equals to FL upon AY, राइट। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ बता दे रहा हूं, फिर 7-8 क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं वो एज इट इज करा दूंगा और उनसे क्या ड्राइव हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं सो दैट भाई सिर्फ आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। सॉलिड्स में ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, हालांकि पेड बैच में बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा है सॉलिड, शायद 4 लेक्चर या 3 लेक्चर लिए थे, बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया था। लेकिन ठीक है, अभी नीट के हिसाब से अपन देखेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अपन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ सॉलिड्स की अगर मैं बात करता हूं, एनर्जी स्टोर्ड कितनी आती है? एनर्जी स्टोर्ड आती है हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एक फॉर्मूला और आपके काम आएगा, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। और बच्चों ये डेल्टा वी अपॉन वी कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको कहा जाता है। तो भैया ये हो गया आपका सॉलिड का पोस्टमार्टम। प्रीटी मच एवरीथिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली। आइए बच्चों, ये वाले फॉर्मूले में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो फोर्स है जो डिफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, इसको ये कभी टेंशन बन जाएगा, ये अलग अलग, कभी वेट बन जाएगा, कभी वेट और टेंशन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पूरी की पूरी चीज इस फोर्स के ऊपर निर्भर करेगी और फोर्स को कितने भी तरह से आप वेरी कर सकते हो। अभी धीरे धीरे आपके आगे समझ आएगा, फोर्स को आप कितनी भी तरह से वेरी कर सकते हो। तो अगर ऐसा है तो भाई आप सोचो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर कितने ज्यादा सवाल बन सकते हैं, राइट। कभी टेंशन हो जाएगा, कभी कंप्रेशन आ जाएगा, कभी वेट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ के या तो कोई खींच रहा होगा, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। कभी आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा, उस रोटेशन के केस में टेंशन कैसे निकालते हैं। हालांकि पीवाईक्यू में उतना ज्यादा नहीं पूछा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं जो आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, which of these will have largest extension when the same tension is applied? सुनो बेटा, सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा या नहीं होगा? बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा या नहीं होगा? क्यों? यंग्स मॉड्यूलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। पोस्टमार्टम पॉइंट 1, इलास्टिक मॉड्यूलाई are property of मटेरियल। हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती हैं और कांस्टेंट होती हैं, है ना? हाँ जी सर। तो आपको y सेम दे दिया है और सेम टेंशन अप्लाई करिए, यानी कि बेटा आप लोगों को सेम फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो बोला है कि लार्जेस्ट एक्सटेंशन क्या होगा? एक ही बेटा रामबाण फॉर्मूला है यहाँ पे, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। कहो हाँ जी सर। बेटा लार्जेस्ट एक्सटेंशन क्या डेल्टा एल की वैल्यू बता रही होगी या नहीं? हाँ जी सर। अच्छा बेटा फोर्स सेम है, वाई सेम है, तो क्या बेटा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और अगर मैं वायर की बात कर रहा हूं तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा या नहीं? अब इन 4 ऑप्शंस में से बेटा जिसका भी एल अपॉन आर स्क्वायर सबसे ज्यादा है वो देख लो, और रेशियो निकालना है तो बेटा यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये हो जाएगा 50 अपॉन 0.5 इंटू 0.5। अच्छा 50 अपॉन 0.5 इंटू 0.5, राइट।
लेंथ अपॉन 0.5 यानी 5/10 इंटू 10 कर दूं, कोई दिक्कत? एक ये हो गया। अभी सॉल्व मत करो, ऐसे ही हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाय, ये 1 mm है, 100 डिवाइडेड बाय 1 mm है, तो बेटा 1 पाई आर स्क्वायर है ना, इंटू 10 कर दूं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, ये भी ठीक है। अच्छा बेटा इसको देखो, इसमें क्या आ रहा है आपका 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, डायामीटर है ना, डायामीटर ले लो, रेडियस ले लो, ओहो डायामीटर ले लो, रेडियस का स्क्वायर, ये डायामीटर दे के रखा है, जो भी है रेशो तो सेम ही आएगा। अरे भाई मैंने देखा नहीं, मैं रेडियस के उससे लिख दिया। मेरे को एक बात बताओ, डायामीटर दे के रखा हुआ है, अगर बेटा डायामीटर देकर रखा हुआ है तो रेशो तो सेम ही आएगा या नहीं आएगा? भाई डिवाइड बाय 2 ही तो करना है, वो 2 भी तो कैंसिल आउट, सब में डिवाइडेड बाय 2 होगा तो रेशो विल रिमेन द सेम। तो रेशो के केस में आपको एक ये एडवांटेज हो जाता है कि ज्यादा यूनिट वगैरह आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आया या नहीं आया? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इंटू 10, और लास्ट आपका क्या आ रहा है, लास्ट वाला मैं इंटू 10 क्यों कर दिया, क्योंकि mm में है ना बेटा। अगर आप कोई भी देखो, एक चीज और बताता हूं, लेंथ क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3/2 इंटू 3/2 करेंगे, ऊपर जाके रेशियो विल वो तो सेम प्रोपोर्शन से चेंज होगा। सुनो एक बात, आप चाहते तो को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं भी करते ना तो भी चल जाता, क्यों? क्योंकि देखो इंटू 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अरे भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है बेटा, अगर आ रहा है तो अब आप निकाल लीजिए कि भैया एक्सटेंशन सबसे ज्यादा किसका आ रहा है। एक्सटेंशन तो यहां पे 0.5 भी तो करना पड़ता, यहां पर 0.5 क्योंकि mm में कन्वर्ट नहीं किया है ना, 0.5/0.5, तो अच्छा हाँ, यहाँ पे इंटू 5 करते तो 10 आ भी जाता, डजंट मैटर। तो अब आप बताओ, देखो आपने कन्वर्ट नहीं किया, यहां 0.5 था, मैं सिर्फ इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं सो दैट कल को आप अगर रेशियो में फंस जाओ। मैं चाहता तो डायरेक्ट उठा के लिख देता 50 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5, 100 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। मैं क्यों बता रहा हूं यूनिट कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग रेशियो है। दूसरी चीज यहां पर देखो, सीधा सीधा लिख दिया हमने। अब रेशियो निकाल लो किसका सबसे ज्यादा आएगा, ये आ रहा है 300/9, आराम से देखते हैं, चलो आओ करके देखते हैं पूरा। ये आ रहा है 300/9, बाबू ये आ रहा है आपका 200/4, 200/4, ये आ रहा है आपका 100/1। और अच्छे से देखो बेटा 0.5 है, 0.5 है, तो ये आएगा आपका 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। एक बार, दो बार, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 बार, यानी कि ये कितना हो रहा है बेटा, 200 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये देखो 300/9, ये सबसे ज्यादा आपका डेल्टा एल मैक्स यही आ रहा है, और जिसका सबसे ज्यादा डेल्टा एल मैक्स आएगा वो यही आएगा। मैं चाहता डायरेक्ट कर देता जल्दी से जल्दी, समझाने का पोस्टमार्टम करने का क्या मतलब है, आपको यह बताना कि जनाब आप अगर यूनिट कन्वर्जन देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है, एक सेकेंड, हाँ अगर आप यूनिट कन्वर्जन में फंस जाएंगे, गलतियां भी करके आएंगे, तो इस बात का थोड़ा सा आपको बच्चों ध्यान रखना है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? फटाक से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे पता है, बट वो आप लोगों के लिए किया है, ठीक है? आप चाहते, अब देखो, अब इंटू 10 भी करते तो बेटा ये रेशियो 100 से ही तो चेंज हो रहा होता, तो सबका 100 से चेंज होता, तो जो सबसे ज्यादा है वो तो सबसे ज्यादा ही रहता ना। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखना। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है, इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, where this wire is subjected to a constant force F and extension produced in the wire is delta L,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन? बेटा एक्सटेंशन की बात हुई है, एक ही फॉर्मूला है, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। कहो हाँ। बट इस बार सर एरिया की बात नहीं की है, बट मैंने कहा वॉल्यूम और लेंथ की बात तो की है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपका? सर कांस्टेंट होता है। अगर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसको एरिया इनटू लेंथ लिखते हैं। एरिया की जगह मैं वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख के यहां पे पुटअप कर दूंगा। हाँ जी सर। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अपॉन वाई, और डिवाइड में एल होगा तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? आप बताओ, फोर्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आपका यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट, सो क्या डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं? यानी डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा? आप बताइए। डेल्टा एल अपॉन एल स्क्वायर का ग्राफ, डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना? डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर, यानी कि एक एक्सिस पे डेल्टा एल और दूसरी एक्सिस पे अगर आप एल स्क्वायर लेंगे तो जाके बेटा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा या नहीं आएगा, है ना? अगर वो डेल्टा एल वर्सेस एल का ग्राफ बनाते तो क्या इनवर्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बनता और वो कुछ ऐसा आता या नहीं आता? एसिम्प्टोटिक ग्राफ ऐसा होता या नहीं होता? हाँ या ना? अच्छा सच, अब जल्दी से बताओ, क्या ये कोई एसी वाला, अगर ये मैं एक्सिस हटा दूं तो क्या ये एसी वाला ग्राफ दिख रहा था? राइट, रेजोनेंस जब बीच में आ रहा था। चलो वो वाली बात बाद में करते हैं। क्लियर है या नहीं है? डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर का ग्राफ क्या है? डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर का ग्राफ क्या है? क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? राइट। नाउ बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्यों सॉलिड के क्वेश्चन में रेशियो बहुत घुमा के पूछता है, तो बेटा हमेशा करते टाइम ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। यहां पे लिख रहा हूं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास। टू वायर ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ बच्चों सेम है। लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रास एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of steel is equals to area of brass. One of the steel and another of brass are suspended from the same roof. Same roof से suspend किए. If we want the lower end of the wire to be at the same level, lower end of the wire to be at the same level, यानी कि बेटा इनके अंदर elongation भी सेम हुआ, लेंथ सेम है और सेम लेवल चाहिए तो elongation सेम कर दिया या नहीं कर दिया? Then the weight added to the steel and wire must be in the ratio of, आओ आराम से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है आपके दो वायर, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ये दोनों सेम लेंथ के हैं, आपको देकर रखा है। लेट से ये है स्टील वायर और ये है आपका कॉपर वायर। एक हो गया स्टील वायर, एक हो गया आपका क्या, कॉपर वायर। इन दोनों में बेटा मैंने वेट लटका, ये है आपका वेट ऑफ स्टील और ये है आपका वेट ऑफ ब्रास, राइट। बेटा इनमें एलोंगेशन भी सेम चाहिए, यानी दोनों में डेल्टा एल का एलोंगेशन करवाना है या नहीं करवाना है। अब अगर दोनों का डेल्टा एल का एलोंगेशन दे दिया है तो इनके वेट का रेशियो बताओ। बेटा कितनी बड़ी बात है, दोनों में डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ब्रास दे दिया या नहीं दे दिया? ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स एफ एल अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई ऑफ ब्रास। भाई इलोंगेशन क्या होगा, एफ एल अपॉन ए वाई होगा ना। अगर ऐसा है तो बेटा एक बात बताओ, इनकी लेंथ सेम है, इनका एरिया सेम है या नहीं है? हाँ जी बेटा, ये जो इलोंगेशन वाला फोर्स है, क्या मैं इसको वेट ऑफ स्टील लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय वाई ऑफ स्टील, और इसको वेट ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय वाई ऑफ ब्रास लिख सकता हूं या नहीं? मैंने कहा भैया रामबाण फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। तो वेट ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ब्रास आपका क्या हो जाएगा, वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ ब्रास होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ ब्रास होगा या नहीं?
फटाक से बताइए। और आपके पास वाई ऑफ स्टील दे के रखा है, वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ ब्रास 2:1 हो जाएगा। फटाक से बताएंगे 2:1 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? अरे ये क्या हुआ पगले बच्चे, हाँ 2:1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बढ़िया काम, तंदुरुस्त काम, दुरुस्त काम। नेक्स्ट 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 आता है बच्चों आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब द बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। बल्क मॉड्यूलस दे दिया, बल्क मॉड्यूलस का एक ही फॉर्मूला, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर अपॉन आर, क्या यही होगा या नहीं होगा? आराम से डेल्टा, आराम से आराम से आराम से, डेल्टा आर अपॉन आर होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस पूछा है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी बाय वी होता है या नहीं? बाबू होता है या नहीं होता है? नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी बाय वी, हाँ या ना? हाँ जी सर होता है। चौकी बात, हाँ जी सर चौकी बात। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से अगर मैं डेल्टा वी को यहां पर ले आया तो किसी को दर्द होगा? नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। पी भी गिवन है आपको, पी भी गिवन है और बी भी गिवन है। अब इसके साथ खेलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर आपको दे के रखा हुआ है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डेल्टा वी अपॉन बी 4/3 तो कांस्टेंट है, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर लिख सकता हूं। हाँ जी सर। बेटा यहां से डेल्टा वी अपॉन बी की वैल्यू यहां पे पुटअप कर दो, नेगेटिव ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी आ रहा है, पी अपॉन बी आ रहा है। तो यहां से बेटा नेगेटिव ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर पी अपॉन 3b आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? देखो नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है रेडियस डिक्रीज हो रही है। बाहर से अगर कोई भी प्रेशर लगेगा स्फीयर के ऊपर तो वो दबेगा, और दबेगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। P अपॉन 3b इज द राइट आंसर और नॉट? मैंने कहा था ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों 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 अच्छा है? क्यों अच्छा है बेटा? इसलिए अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां पे यूनिट नंबर 1 के कॉन्सेप्ट भी अब आपके दिमाग को क्लिक करना पड़ेगा, और ये चीज आएगी आपके सिर्फ और सिर्फ बेटा कैसे? प्रैक्टिस से। समझ आया या नहीं? हाँ या ना? फटाक से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे समझ आया या नहीं, हाँ या ना? बेटा प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम यहां पे करने का ऐसा जरूरी है नहीं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। और मुझे कहीं जाना भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं वहां पे जाना डिले करके आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया आपकी क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला काम भी आप लोगों का इक्वली इंपॉर्टेंट ही है। सो आई हैव टू गो समवेयर, दिस इज वाई मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, और बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम में नहीं घुस रहा हूं, और ऐसा सच है भी नहीं इसमें, राइट? और इसलिए मैंने छोटा सा टॉपिक लिया सो दैट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज पार्डन, आज की क्लास मैं भी थोड़ा सा जल्दी में हूं, और जल्दी में इन द सेंस कि ये नहीं कि पढ़ाना नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना था। चाहता तो क्लास कैंसिल कर देता भाई, क्या दिक्कत जा रही थी? बट बेटा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती। क्यों? अगर मैं यहां पर हूं तो क्लास लूंगा, ये बात फॉर श्योर है। हाँ अगर मैं कहीं और हुआ जहां पर मैं क्लास ले ही नहीं पाऊंगा, स्टूडियो है ही नहीं या कोई संसाधन हो ही नहीं पा रहे मेरे पास, जैसे कि अभी 10 दिन पहले हुआ था, आई वॉज आउट, राइट? उस टाइम पे आपकी क्लास नहीं लगी थी एक दिन, लेकिन पिछले एक महीने में जब से आपका यूट्यूब चालू हुआ है, आई थिंक 28 से ज्यादा क्लासेस हो चुके हैं आपकी। आप लाइव सेक्शन उठा के देख लीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट किस दिन आया था, उसके से अभी तक आप लगभग 30-32 दिन हुए होंगे
डेली क्लासेस आपकी जा रही है। आज की क्लास भी आई वॉज इन श्योर की कैंसिल करके मैं पहले वो काम भी क्योंकि आप लोगों का है और इक्वल इंपॉर्टेंस का है, बट मैंने दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना समझा, इसलिए छोटा टॉपिक उठाया, जल्दी से अपन विद इन एन आवर खत्म करके इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ऑल राइट 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 राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। टू वायर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अब आप बताइए सेम मटेरियल से है, वायर है, तो क्या बेटा दोनों के यंग्स मॉडुलस बराबर होंगे? हाँ जी सर। एंड हैव सेम वॉल्यूम। भैया जी वॉल्यूम भी आपको क्या दे दिया है? सेम दे दिया है। द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एंड सेकेंड वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3a, इसका 3a दे दिया। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल, फर्स्ट वायर में डेल्टा एल से लेंथ को इंक्रीज किया और अप्लाइंग अ फोर्स एफ, एफ का फोर्स अप्लाई के, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय सेम अमाउंट। इस वाले वायर को डेल्टा एल से ही अगर आपको स्ट्रेच करना है तो बेटा कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। मेरे को एक बात बताओ, क्या इलॉन्गेशन सेम दिए हैं? हाँ जी सर, इलॉन्गेशन सेम दिए हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बी? हाँ या ना में जवाब देंगे। हाँ जी सर, लिख सकता हूं। अगर ऐसा है तो बेटा ये बताइए क्या होगा? एफ 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 एल अपॉन ए वाई लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा बेटा? एफ एल अपॉन ए वाई लिख सकता हूं या नहीं? काम की चीज देखो, पहले काम की चीज, यंग्स मॉडुलस बराबर है सर जी, उचका दीजिए। अच्छा जी, एक बात बताओ, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। बेटा वॉल्यूम सेम है, आराम से देखना, वॉल्यूम सेम है, दैट इज एरिया इंटू लेंथ सेम है। तो अगर किसी वायर का एरिया 3 गुना बढ़ रहा है, सो टू मेंटेन द सेम वॉल्यूम, अगर 3 गुना एरिया बढ़ रहा है तो 3 गुना लेंथ कम होनी पड़ेगी। 3a इंटू एल बाई 3 से 3 कैंसिल होगा, तभी वॉल्यूम आपका कांस्टेंट मेंटेन होगा या नहीं? यानी कि बेटा अगर इसकी लेंथ एल है तो इसकी एल बाई 3 होगी या नहीं होगी? आप खुद बताओ। क्यों? क्योंकि इसका एरिया 3 गुना ज्यादा है, सो टू मेंटेन द सेम वॉल्यूम लेंथ 3 गुना कम करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? हाँ जी सर। तो यहां पे बेटा ये हो जाएगा एफ। ए की लेंथ कितनी मानी आपने? एल। ए का एरिया कितना माना सर जी आपने? ए इज इक्वल्स टू एफ डैश या एफ बी, जो भी आप बोल रहे हो, एफ बी। बेटा इसकी लेंथ कितनी है सर? 3 गुना कम है, और इसका एरिया कितना है सर जी? 3 गुना ज्यादा है। लेंथ एरिया से लेंथ एरिया काटा, बेटा फोर्स ऑफ बी कितना आता? 9 टाइम्स ऑफ एफ आया या नहीं आया? सो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। भाई ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप बताइए। पिछले 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 सालों में ज्यादा से ज्यादा इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आराम से बताएंगे, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हाँ जी सर, आ रहे हैं। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा क्योंकि जरूरी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेकिन पहले आप यहां पर आइए, सीखिए, समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, when a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus small l होगा बेटा, ये 1 नहीं होगा, ये small l होगा, small l होगा, L plus small l, L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is in the extended wire. समझो समझो समझो, क्वेश्चन समझो। ये था आपका वायर, ये था आपका वायर, हाँ या ना? हाँ जी सर, था ये हमारा वायर। इसको मैंने m मास से क्या किया बेटा? लटकाया। इसकी लेंथ कितनी थी? इनिशियल लेंथ आपको देख के रखिए बेटा, सर जी l की लेंथ थी, आराम से देखना सर जी, इसकी लेंथ कितनी थी? l। जैसे ही मास से लटकाया, कुछ ना कुछ इसमें इलॉन्गेशन आएगा या नहीं आएगा, और ये बेटा m ऐसा नीचे आ जाएगा। बेटा ये इलॉन्गेशन कितना आया? आपको देख के रखा हुआ है स्मॉल l का, कितना आया? स्मॉल l का। अरे तभी ना इसकी लेंथ जाके l प्लस स्मॉल l हुई, l प्लस स्मॉल l हुई, हाँ या ना? तभी ना इसकी लेंथ जाके l प्लस स्मॉल l हुई,
हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, क्या बोला? द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर। बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है या नहीं होता है, और इनटू वॉल्यूम भी करते हैं या नहीं करते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, हाँ जी सर। अच्छा U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, बेटा स्ट्रेस क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया, हाँ या ना? इस वायर को खींचने वाला फोर्स mg है या नहीं है? इस वायर को एलोंगेट करने वाला फोर्स mg है। फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, मैंने कहा A लिख दिया, बहुत अच्छे। बेटा स्ट्रेन कितना होगा? चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन होगा या नहीं होगा? पहले आप ये बता दीजिए, हाँ या ना? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, क्या ये स्मॉल एल के बराबर देके रखा हुआ है? हाँ जी सर, देकर रखा हुआ है। अच्छा बेटा वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा सर? एरिया इंटू लेंथ, एरिया लेंथ से एरिया इंटू लेंथ अगर मैं उचका दूंगा बेटा, तो ये कितना आ रहा है? हाफ ऑफ mgl आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है या नहीं? हाफ ऑफ mgl, दैट इज C इज द स्मॉल l आएगा, ध्यान रखना कैपिटल L नहीं आएगा, कैपिटल L कैंसिल आउट आपका हो गया है। इसका पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है बेटा, इसका पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। सुनो 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 बेटा, वर्क डन बाय mg कितना होगा? फोर्स ऑफ mg डॉट डिस्प्लेसमेंट, कहो हाँ बेटा। फोर्स ऑफ mg कितना है सर जी? mg। डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है सर जी? स्मॉल l का। और mg और स्मॉल l के बीच का एंगल 0 डिग्री, mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लग रहा है, तो बेटा वर्क डन बाय mg क्या हुआ? वर्क डन बाय mg हुआ आपका mgl, हाँ या ना? बेटा एक बात बता, यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है पता आपको? मैं बताता हूं, रुक जाओ। पहले एक बात बताओ, mg ने तो इतना वर्क किया, लेकिन स्टोर कितना हुआ इसका? अच्छे से देख, स्टोर mgl बाय 2, यानी वर्क डन बाय mg का आधा ही स्टोर हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? आधा कहां गया? बताओ। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन है आधा वर्क कहां गया? आधा वर्क कहां गया, ये क्वेश्चन है। आधा वर्क लॉस्ट इन हीट में चला गया सर, कैसे? बेटा एक पेन को पकड़ना, घर पे करके देखना जिसका इंक वगैरह खत्म हो गई हो, नहीं बहुत भारी नुकसान हो जाएगा बेटा, 2 रुपए का आपका है ना। सुनो, एक पेन को पकड़ना, उस पेन को, और खाली भी हो, नहीं तो क्या कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, जब खाली हो जाए ना उसको बीच से मोड़ना, ऐसा करना, फिर वापस से मोड़ के ये तो नहीं तोड़ूंगा है ना, ये एक ही है मेरे पास, उसको ऐसे करके बार बार ऐसा करके देखना, और धीरे से गाल पे लगाना, गाल पे जिंदगी भर के लिए एक निशान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जल जाएगा। वो पेन इतना गर्म हो जाता है, हीट में चले जाती है कुछ एनर्जी, और कितनी जाएगी? आप जितना वर्क करोगे उसका आधा हीट में चला जाएगा, और आधा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है। ध्यान रखना, आधा वर्क कहां गया? लॉस्ट इन हीट हो गया, वर्क डन बाय mg। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर एक वायर को स्ट्रेच करने के लिए mg टोटल वर्क कर रहा है, तो आप रेशो बताओ कि उसमें कितना स्टोर हो सकता है, कितना स्टोर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में होगा, कितना हीट में चले जाएगा। रेशो आएगा 1:1, आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? फटाक से एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देंगे। और जिनको भी दिक्कत है बेटा, मास्टर जी की पतलून 2 ब्लांक छोटी कर दें। एक क्वेश्चन बच्चों होमवर्क के लिए दे रहा हूं, नीट 2020 में लास्ट क्वेश्चन आया था, उसके बाद सॉलिड से आया नहीं है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, FL/AY से ही बनने वाला है, तो मैं चाहता हूं आप मेरे को एक बार करके बताएं। सो बच्चों आज मैं बहुत जल्दी में हूं, लेकिन आपकी क्लास भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट मैं देखना चाहता हूं आपको एफर्ट अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर सेशन कैसा था, और इसका आंसर भी ये खुद से करना है, FL/AY से ही आएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, ध्यान रखिएगा, आपका एजे आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, आपके सपोर्ट का जरूरत है, लेकिन बेटा वो मैं आपको सब बताऊंगा। लेट द थिंग गेट फाइनलाइज, और उसके बाद फिर धमाका करेंगे, और ऐसा करेंगे कि पूरा इंडिया देख रहा होगा।
थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर। आपके कमेंट का वेट करूंगा, आपको पता है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।